विचार कीजिए, एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और मैच इस मैच तो चल रहा है, दोनों टीम के प्लेयर भी खेल रहे हैं, खड़े हैं, एक दूसरे से बॉल छीनने की चेष्टा चलती है, लेकिन उस दोनों साइड में गोल पोस्ट ही नहीं है। गोल पोस्ट समझते ना, जहाँ पर बॉल मारा जाता है, तो गोल पोस्ट ही नहीं है। मेरा प्रश्न है कि उस खेल में कितना दम आएगा, खिलाड़ियों को एक दूसरे से बॉल छीनने के लिए कितना स्फुरन आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हम इतना सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का फल क्या है? फल के लिए प्रेरणा हो रही है क्या? अगर वो प्रेरणा नहीं है तो ये पढ़ाई भी कोई कार्यकारी नहीं। और इस पढ़ाई को यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान कहा जा रहा है। वो इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है एक, और वो इंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है दो। और एक बात कल कही कि इससे विपरीत जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह सपदेश और अपदेश दोनों को जानता है। आगे कहा कि मूर्त अमूर्त को भी जानता है, और एक विशेषण दिया, एक मिनट, और अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय को जानता है। देखिए, अभी एक कल प्रश्न आया था कि साहब, सोनाली भाभी का था कि हम तो भूतकाल का तो हमको याद रहता है ना, बराबर है, तो आप उसको नष्ट को जान नहीं सकता, ऐसा कैसे कहते हो? देखो, यहाँ पर शब्द के ऊपर गौर करना है, बहुत अच्छी बात रही। देखो, यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान नहीं कर सकता है, यहाँ पर याद नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कहा। याद तो भूतकाल की भी कर सकता है, भविष्य काल की भी कर सकता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान वर्तमान का ही ज्ञान कर सकता है, और वो भी जो ज्ञेय उसके सन्निकर्ष में हो वही उसी का, आगे पीछे भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? इतनी पराधीनता है एक। दूसरी बात ये बताई गई कि वो इंद्रिय ज्ञान वो तो उपदेश आदि के माध्यम से जानता है एक। दूसरा ये बताया गया कि पराधीन है, इंद्रिया के माध्यम से जाना जाता है दो। तीसरा ये बताया गया कि उसमें क्षयोक्षम की जरूरत है, क्षयोक्षम नहीं हो तो जानने में असमर्थ है। तो ऐसे बहुत सारे, और इतना भी हो तो भी उसका उपयोग चाहिए तो ही जान सकता है, उपयोग नहीं हो तो वो भी जानने में समर्थ नहीं है। तो कह रहे कि इतना डिपेंडेंट ये मेरा इंद्रिय ज्ञान है, और इस इंद्रिय ज्ञान के ऊपर आचार्य देव कह रहे हैं कि ये अकार्यकारी, कुछ भी मुझे हेल्पफुल नहीं है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। हालांकि आप सबको बता दूं, इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा का ही ज्ञान है। फिर उसको इंद्रिय ज्ञान ये संज्ञा इसीलिए है क्योंकि इंद्रियों के निमित्त से जाना गया है एक। और एक बात याद रखना, इंद्रिय ज्ञान से मात्र पर का ही ज्ञान होता है, स्व का ज्ञान नहीं होता। अर्थात मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान किया जा सकता है, अमूर्त का नहीं। तो ये भी एक बात ख्याल में रखी जाए। इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान विकल है और अतीन्द्रिय ज्ञान सकल है। सबको एक साथ जानने की सामर्थ्य रखता है, स्वाधीन है, ये अत्यंत अत्यंत पराधीन है।
और ऐसे पराधीन ज्ञान में हम कितना हमको उस पराधीन ज्ञान का भी बहुमान आता है, तो विचार करना। ठीक है, देखो यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं कि इस इंद्रिय ज्ञान में बहुमान मानना ये इंद्रिय ज्ञान का अपमान है, अर्थात कुछ जादू की बात है। मतलब इस ज्ञान से हम सुखी होने की कल्पना करें, सो ये दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, अपमान है। देखो आप सबको याद होगा वादिराज मुनिराज की घटना, जब राज दरबार में चर्चा चली कि अन्य मत वाले मंत्रियों ने कहा कि हमारे जो साधु है वो चमत्कारी है, ऐसा है वैसा है, और ये नग्न मुनि जो दिगंबरी है वो कुछ भी नहीं करते लेकिन अकड़ते बहुत है, ऐसा वैसा काफी उनकी निंदा की। तो देखो वो अपना कोड भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसी बात आई। तो वहाँ एक जैन मंत्री था, उसने भावावेग में कहा कि ये दिगंबर मुनि जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि उनको विकल्प नहीं है, उनको तो आत्मा की आराधना करनी पड़ती है, तो अगर वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। तो राजा ने कहा ठीक है, कंफर्म, कल सुबह तक उनको वो ठीक हो जाए, फिर हम उनको कल सुबह सदल बल देखने चलेंगे। ये भागते भागते गया मुनिराज के पास में, और मुनिराज के पास में बोला जैनत्व की शान और रक्षा आपके माध्यम से होनी है। क्या हुआ ऐसा? तो कह रहे अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर जैनत्व की रक्षा कर रहे हैं, जैनत्व का विध्वंस कर रहे हैं? कह रहे नहीं, ये तो हो ही रहा है, लेकिन मैंने राज दरबार में कमिटमेंट दिया है कि आप रातों रात आपके इस शरीर का कोड निकाल देंगे और कल राजा आपको देखने आने वाले हैं। तुमने ये क्या कह दिया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं अकर्ता स्वभाव का आश्रय लेने वाला, मैं इस शरीर का कर्ता कैसे बन सकता हूँ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे, यह दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, अपमान है। मैं ऐसे अपमान में आपकी अनुमोदना नहीं कर सकता। नहीं, आपको कुछ तो करना होगा। बस योग देखिए कि सहज ऐसा नियोग बन गया और इनके पूरे शरीर का कोड मिट गया। बस एक उंगली में थोड़ा सा कोड बच गया था, और फिर बाद में क्या कहना, सभी लोग कह रहे हैं कि आप कुछ भी कहो, हम तो आपका चमत्कार ही मानेंगे, आपने जानबूझकर इतना रखा। तो ये दुनिया इस इंद्रिय ज्ञान के आश्रित ही चमत्कार को मानती है। चैतन्य चमत्कार को तो गिनती ही नहीं है। ऐसी इसकी अनादि से ऐसी परिपाटी है। हमको थोड़ा सा विचार करना है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखो, हम स्वाध्याय भी करते हैं। स्वाध्याय का फल यदि वीतरागता है तो शाबाश, नहीं तो वो इंद्रिय ज्ञान है, और वो इंद्रिय ज्ञान बर्बाद करने वाला है, आबाद करने वाला नहीं है। समझ में आया? ये वर्तमान मनुष्य पर्याय हमको हमारा काम करने के लिए मिली है, और हम इसको मात्र संकल्पों में और विकल्पों में ही बर्बाद करें, ये समझदारी नहीं है। आइए, आज हमको 41वीं गाथा की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ानी है, थोड़ा पढ़ेंगे। गाथा का पाठ करेंगे पहले 40-41 और फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थम अक्षणिवदीदम, एक मिनट, अर्थम अक्षणिवदीदम इहा पुवेहिं जे विजानन्ति ते सिं परोक्षभूतम् अनादुमसक्कं तिपर्णतम्। 41 पढ़ लीजिए। अपदेशं सपदेशं मुत्तम च पज्जयमजादं पलयं गदं च जानदी तम्राणं
तं नाणं मदिन्द्रियं भणियम्। जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहे। क्या है? जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते हैं वे परोक्ष है, और पदार्थ को जाने नहीं ऐसा जिनवर कहते हैं। अब देखो दूसरा, सपदेशी अपदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान ही। कह रहे अतीन्द्रिय ज्ञान किस किस को जान सकता है? स्वपदेशी, अपदेशी, मूर्त, अमूर्त, अनुत्पन्न और विनष्ट को जान सकता है। हम पेज नंबर 196 की चर्चा अपनी हो गई थी। हाँ, एकदम लास्ट पैराग्राफ 196 पर लास्ट पैराग्राफ, लास्ट नीचे के भाग में, परंतु वहां मिल गया। परंतु जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह जो अतीन्द्रिय अनावरण ज्ञान है वह सप्रदेश, अप्रदेश, मूर्त, अमूर्त, अनुत्पन्न, व्यतीत सभी को जानता है, क्योंकि वे सभी ज्ञेय है, ज्ञेयता का उल्लंघन नहीं करते। वे सभी ज्ञेय है, वे ज्ञेयता का उल्लंघन नहीं करते। थोड़ा सा विचार करना, अर्थात ज्ञेय अपने को किसी के जानने में नहीं मैं किसी के जानने में नहीं आऊं, ऐसा स्वयं को छुपाते नहीं है। वे अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते। ये तो उसी न्याय से ज्ञान भी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात ज्ञान इसको जानूं और इसको नहीं जानूं ऐसे भी अपने ज्ञान स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन, हाँ आइए थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण, जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन दाह्य होने से दाह्यता का उल्लंघन नहीं करता, और प्रज्वलित अग्नि को अर्थात दाह्य को जलाने योग्य ही है। फिर से जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन दाह्य होने से दाह्यता का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात जो कोई ईंधन है, कितनी कोई भी साइज होगी, कुछ भी होगा, वो तो अग्नि के संपर्क में आएगा तो जलने वाला है, तो दाह्य है। ठीक है, दाह्यता का उल्लंघन नहीं करता। प्रज्वलित अग्नि को दाह्य या जलाने योग्य ही है, अतः वह सभी को जला देती है। अग्नि क्या है? सभी को जला देती है। उसी प्रकार उक्त सभी ज्ञेय है, ज्ञेयता का उल्लंघन नहीं करते, इस कारण अतीन्द्रिय ज्ञान उन सभी को जान लेता है। उदाहरण दिया जा रहा है ईंधन और अग्नि का। कह रहे ईंधन ऐसा कहता नहीं कि मुझे इतना ही जलाओ, इतना नहीं जलाओ, ऐसा कहता नहीं। ईंधन कहता है कि ईंधन ने स्वयं को समर्पित कर दिया है, और अग्नि भी पूरे ईंधन को जला देती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञेय जो है, ज्ञेय कहते नहीं हमको जानो और हमको मत जानो, ऐसा कुछ नहीं है। और ज्ञान भी ऐसी स्वभाव संपदा लिए है कि ज्ञान सभी ज्ञेयों को जान लेता है। समझ में आया? हाँ, लेकिन यहाँ पर कौन से ज्ञान की चर्चा है? अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा है, इंद्रिय ज्ञान की चर्चा नहीं। क्यों? इंद्रिय ज्ञान क्या है? वो परोक्ष है। समझ में आया क्या? और उसमें क्या है? क्रम से जानता है, अतीत और अनागत की जानता नहीं है, वर्तमान की जो इंद्रिया गोचर है उतना ही जानता है। समझ में आया? तो इसमें बहुत सारी पराधीनता है, और क्षयोक्षम ज्ञान से जानता है। तो अभी हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है, इस क्षयोक्षम ज्ञान से काम कैसे होगा? तो यहाँ पर कह रहे क्षयोक्षम ज्ञान का हो जाएगा गौण, और एक ज्ञान मात्र का होगा आलंबन।
उसी को अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं क्षयक्षम ज्ञान वाला ऐसा नहीं जानता हुआ, मैं मात्र जानता हुआ ऐसा जो ज्ञान है वो जब स्वभाव सन्मुख हो जाता है तो वो काम करने में समर्थ होता है। उपाधि सहित ज्ञान अकार्यकारी है। उसी प्रकार केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान की उपाधि सहित है इसलिए वो कार्यकारी नहीं है। वो भी ज्ञान स्वयं को केवल ज्ञान न जानता हुआ वो तो अपने को मात्र ज्ञान जानता है, तभी जाकर उसका काम होता है, अर्थात स्वभाव सन्मुख होता है। देखो इन गाथाओं के संदर्भ में आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति टीका में कविवर वृंदावन दास जी कृत प्रवचन सार परमागम में भी इसी प्रकार का स्पष्टीकरण किया गया है। स्वामी जी उक्त गाथाओं का भाव अपने शब्द में इस प्रकार करते हैं। इंद्रिय ज्ञान निमित्त का आश्रय करता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़ने लायक है। पहली बात कह रहे, इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़ने लायक है। इंद्रिय ज्ञान क्या क्या है? कह रहे इंद्रिय ज्ञान स्पर्श करना, इंद्रिय ज्ञान चखना, इंद्रिय ज्ञान सुनना, इंद्रिय ज्ञान सूंघना, इंद्रिय ज्ञान देखना, ये सब इंद्रिय ज्ञान है। तो कह रहे निमित्त का आश्रय लेता है, अर्थात निमित्त क्या है यहाँ पर? इंद्रिया। तो कह रहे इंद्रिया का आश्रय लेता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़ने लायक है। कितनी बड़ी बात है ना। डायरेक्टली क्या कह रही, इसकी रुचि छोड़ दो। तो हम जाने नहीं क्या? किसने कहा नहीं जानने के लिए? जो ज्ञान सब कुछ जानने के लिए एक एक गेय के पास जाता है वो कुछ भी जान नहीं सकता, और जो ज्ञान गेयों को जानने की रुचि से निवृत्त हो गया है और वो अपने स्वभाव सन्मुख हो गया है, वही ज्ञान पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है। इंद्रिय ज्ञान निमित्त का आश्रय करता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़ने लायक है। दया दानादि का शुभ राग तो आदरणीय नहीं है। दया दानादि का शुभ राग तो आदरणीय नहीं है। क्या बड़ी बात है। देखो, जिसको हम अच्छा कहते हैं वो कह रहे दया दानादि का शुभ राग आदरणीय नहीं है, अर्थात ये भी इंद्रिय ज्ञान है। ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी इंद्रिय ज्ञान है। हम शास्त्री की पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, ये क्या है? ये भी इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान वही सच्चा है जो इन उपाधियों से निवृत्त होकर अपना आत्मा का आलंबन लेता है। समझ में आया? अर्थात हमने ये जिनवानी पढ़ी, ये सुनी, इसका प्रयोजन एक आत्म सन्मुख होना था। यदि आत्म सन्मुख नहीं हुए तो ये इंद्रिय ज्ञान कार्यकारी नहीं है। समझ में आया? ये इंद्रिय ज्ञान हो गया, ठीक है, परोक्ष ही हो गया और उतने समय के लिए रहा, आगे पीछे अकार्यकारी। समझ में आ रहा है? अकार्यकारी का अर्थ समझ में आया ना? अकार्यकारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ है। याद कर सकता है, याद करने वाले इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर 5 इंद्रियां तभी जान सकती है जब उसका पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष हो। भूतकाल के पदार्थ का अभी वर्तमान में सन्निकर्ष नहीं होता, भविष्य काल के पदार्थ का अभी वर्तमान में सन्निकर्ष नहीं होता, मात्र वर्तमान का ही सन्निकर्ष होता है। इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान इतना पराधीन और लूला लंगड़ा है। समझ में आया? देखो आगे, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान खंड खंड जानता है। खंड खंड जानता है मतलब एक के बाद एक जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है, ठीक है, खंड खंड जानता है और एक विषय को जानता है। इसलिए जिसे सर्वज्ञ पद लेना है उस जीव को इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़कर ज्ञान स्वभाव की रुचि करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान स्वभाव की रुचि हुए बिना ये जीव सुखी हो नहीं सकता। बाहर के विषय कितने भी सुहावने क्यों ना हो, वे इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। मतलब मैं इसको जानू उसको जानू, ये विकल्प से अब दूर हो जाओ। अब मैं अपने आत्मा को जानू, बस
आज तक इस जीव ने अनंत देवों को जान लिया है, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना है। अगर हम समय सार की चौथी गाथा की अपेक्षा कहेंगे तो क्या है, इस जीव ने आज तक आपस में विषय भोग और काम भोग का ही आचार्यत्व किया है, और अपने आत्मा का ज्ञान इसने आज तक किया नहीं है। अर्थात इसने इंद्रियों का ही आलंबन किया है। जब भी ये आलंबन करता है, ज्ञान करता है, इंद्रियों के माध्यम से ही करता है, इंद्रियों का यूज करता है। इंद्रियों के बिना मैं जान नहीं सकता, ऐसा ये भ्रम पालता है। जबकि यहाँ पर कह रहे तो इंद्रिया से अतीत पदार्थ है, इंद्रियों से जानना तेरा मजबूरी थी, तेरी मजबूरी थी और तूने तेरा अधिकार मान लिया। देखो जैसे लोक में भी उदाहरण है, हमको कर्जा लेना है तो कर्जा क्या किया जाता है, मजबूरी में लिया जाता है। लेकिन कोई मजबूरी में कर्जा न लेकर कर्जा तो ले लेता है और ऐशो आराम और विषय भोग में लगा देता है, तो क्या होगा, उड़ा देता है, तो क्या होगा, कह रहे हैं ये तुमने दुरुपयोग किया है, प्राप्त व्यवस्था का तुमने दुरुपयोग किया है, तुमने तो विश्वासघात किया है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं तुमने ये वर्तमान जो क्षयोक्षम ज्ञान है उसको इंद्रिया के अधीन करके इंद्रियों के माध्यम से उसको उत्पन्न कराने की कोशिश में तुमने इसे बर्बाद किया है। और देखो इंद्रिया ज्ञान करता है तो इतना ही नहीं, वो इंद्रिया कैसे पुष्ट होगी इसका भी विकल्प करता है। अर्थात ये खाऊं तो ये आंख अच्छी होगी, ये खाऊं तो कान अच्छा होगा, ये खाऊं तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ज्यादा भोग पाऊंगा, ज्यादा जान पाऊंगा, ऐसी कुचेष्टा करता है। अर्थात इंद्रियों को ही सबल करने का यत्न भी करता है। इन शॉर्ट ये इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, स्व का निर्णय नहीं कराने वाला है, और फिर भी दिन रात इसका प्रयास इंद्रिय ज्ञान की ही पूर्ति करने में लगता है। देखो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिसे सर्वज्ञ पद लेना है उस जीव को इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़कर ज्ञान स्वभाव की रुचि करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान पर का आश्रय लेता है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। कितनी बड़ी बात है ना, आप थोड़ा विचार करो। बात बहुत सरल प्रकार से रखी गई है। इंद्रिय ज्ञान पर का आश्रय करता है, और पर को जानने से हमारा कोई निहाल होने वाला नहीं। इतना होते हुए भी पर जानने में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? पर तो जाना जाएगा, लेकिन पर को जानकर जो अपने को राग द्वेष होते हैं, इस विकल्प को छोड़ना है। समझ में आ रहा है क्या? और अनादिकाल से क्या होता है, पर तो जानने में आता है, पर को जानने में ही इसने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया, और अंततोगत्वा इसको असफलता ही प्राप्त हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय ज्ञान पर का आश्रय लेता है और अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है। स्वभाव महिमावंत है, स्वभाव स्वाधीन है, इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, उसमें बहुत अड़ंगे है, वो खंड खंड में जानता है, ये एक साथ अखंड वस्तु को जान सकता है। हाँ, देखो आंखों में थोड़ा चश्मा लग गया है, हमको नजर की कमजोरी हो तो क्या है, चश्मा चाहिए, चश्मे के बिना जान नहीं सकते। जब तक चश्मा नहीं मिलता कितना तड़फड़ाता है, तो ये तड़फड़ाहट इसका दुख की निशानी है कि नहीं है, इसे समझ में नहीं आता है। कान में वो मशीन लगाई जाए तो वो सुनता है, तो जब तक कान से सुनता नहीं तो बोलता है जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, वो आकुलता है कि नहीं है। अर्थात इंद्रियों के आश्रित ज्ञान में आकुलता बहुत है, पराधीनता है, और सुख का लवलेश नहीं है। और जितना भी सुख भाषित होता है वो सुखाभास है, सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं।
इंद्रिय ज्ञान स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता, इसलिए निमित्त का अवलंबन लेता है, अतः वह ज्ञान हेय है। स्वभाव का अवलंबन लेने वाले ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट होता है। यहाँ पर एक हमको मार्ग भी बताया कि केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, सुख कैसे प्रकट होता है। केवल ज्ञान सबको जानकर जानने से नहीं होता है, एक अपने आत्मा को जानने से होता है। समझ में आ रहा है क्या? आज तक मैंने सबको जानने का यत्न किया और सबका ज्ञान करके स्वयं को बहुत होशियार मान लिया, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अपने आत्मा को जान लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है जिसको लोक के समस्त विषयों का ज्ञान है। ज्ञानी उसको कहा जाता है जिसको अपने आत्मा का ज्ञान है। कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि हम आज दिन रात देखो पेपर आया, पेपर पढ़ने के लिए हमारी कितनी तड़फड़ाहट होती है कि नहीं। एक विशिष्ट आर्टिकल, वहां पर हमको खेल की बात देखनी है, या फिर हमको आज बाजार की बात देखनी है, या फिर हमको कोई किसने किसके साथ में शादी की, आदि आदि जो फिल्मी दुनिया की बात आती है वो देखने की इच्छा है। तो ये क्या है, हमारी ये निष्ठा है। वो जानकर हम सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं इनको जानने से तुम सुखी नहीं होगे, एक अपने आत्मा को जानने से सुखी हो जाओगे। इसलिए इनको जानने की चेष्टा का व्यायाम दे दो, इंद्रिय का आलंबन उतने के लिए करो जिससे तुम्हारा प्रयोजन सकता है, अर्थात तुम्हें वितरागता का पोषण करने के लिए इंद्रिया का आलंबन करना, अन्यथा मत करना। समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ देखो, समय सार प्रवचन सार में केवल ज्ञान का बीज है। जिस समय जो अवस्था होने वाली है वह निश्चित ही होगी, ऐसा निर्णय ज्ञान स्वभाव में होता है। केवल ज्ञान के को आवरण नहीं है तथा वह अतीन्द्रिय है, और ज्ञान अप्रदेश अर्थात कालाणु व परमाणु को, और सप्रदेश अर्थात स्थूल स्कंदादि मूर्त अमूर्त पदार्थों को जानता है, तथा जो अवस्थाएं बीत चुकी है ऐसे सभी जानने में आने योग्य पदार्थ को जानता है। ये इतनी बातें कहकर हमको कुछ लगता नहीं ना। एक्चुअली क्या है, हमको लग रहा है कि मैं मूर्त को नहीं जानू तो क्या फर्क पड़ रहा है, जितना जान रहा हूँ वो जान रहा हूँ ना, और उतने में मैं संतुष्ट हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हमको आत्मा जानने की रुचि क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम जहाँ पर है, जितना है उतने में संतुष्ट है। जबकि यहाँ पर ये एहसास करा रहे, देखो कितनी बड़ी बात है, एहसास करा रहे हैं कि तू बहुत पराधीनता में पड़ा है, तू स्वाधीन नहीं है, और पराधीनता में दुख है, तेरा ये दुख है, तुझे ज्ञान कर। हाँ देखो, अभी रास्ते पर कुछ जाए तो जानने की इच्छा होती है, भारत का क्या हो गया, जीत गया कि नहीं, जानने की इच्छा होती है। तो ये जानने की इच्छा, ये आकुलता है कि नहीं, वो आकुलता का ज्ञान करा रहे हैं। इनको नहीं जानो तो देखो तत्व निर्णय कैसे करना, इनको नहीं जानो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जानने के लिए कोई वहां पर झुकाव नहीं होना, ये तत्व निर्णय है। समझ में आ रहा है क्या? अभी सरदर्द है तो सरदर्द इसको जान लिया, जानकर क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता कहकर इसको जानकर क्या होगा, मैं 4 लोगों को बताऊंगा, 4 लोगों को बताकर क्या होगा, सरदर्द कम होगा? नहीं होगा। तो फिर इसको जानने के यत्न छोड़ दो, अर्थात हटा दो, उपयोग को वहां से हटा दो कि आत्मा में सर नहीं है, सर का दर्द वो उस पुद्गल की व्यवस्था है, तुम्हारे में उसका प्रवेश नहीं हुआ। ये ज्ञान करो, ज्ञान करना है तो इस प्रकार का करो। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। केवल ज्ञान को आवरण में क्या कहा गया? हाँ, केवल ज्ञान को आवरण नहीं है तथा अतीन्द्रिय ज्ञान है। वह ज्ञान अप्रदेश अर्थात कालानु व
परमाणु को, यहाँ पर अप्रदेश का अर्थ कालाणु भी लिया है और परमाणु भी लिया है। क्यों? परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी होते हैं, ठीक है। अपन ने क्या लिया था? सूक्ष्म लिया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अर्थ निकलता है। और सप्रदेश अर्थात स्थूल स्तंदादि मूर्त अमूर्त पदार्थ को जानता है तथा जो अवस्थाएं बीत चुकी है ऐसी भी जानने में आने योग्य पदार्थों को जानता है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आज इतना ही लेते हैं, कल ही अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे, जितना आज हो जाएगा वो कर लेते हैं, ठीक है। इस जीव की पर्याय जो वर्तमान में अभी नहीं हुई है और जो बीत गई है वे गेयपने का उल्लंघन नहीं करती। क्या कह रहे हैं? भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की अनागत पर्याय क्या है? ये अभी ज्ञान में जानी जाती है, किसी न किसी ज्ञान में जानी जाती है। अर्थात जब वे जानी जा रही है अर्थात वे किसी न किसी ज्ञान में गेय रूप होकर प्रवेश कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वे अपने गेयपने का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? अर्थात उनको गेयपना प्राप्त है, गेय से युक्त है, उन्होंने अपने को समर्पित किया है, इसलिए वे ज्ञान में ज्ञात हो जाती है। अब अगर वे ज्ञान में ज्ञात होती है, तेरे अभी ज्ञान में है क्या? वे नहीं है, इसका मतलब तेरा ज्ञान स्वाधीन नहीं है, तेरा ज्ञान पराधीन है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? यदि वे पर्याय तुम्हारे ज्ञान में आ जाए तो तुम स्वाधीन हो गए हो, ऐसा कहना है। अब ये पॉसिबल कब है? ये केवल ज्ञान होने पर ही पॉसिबल है, लेकिन बीचली अवस्था को भी उस केवल ज्ञान में ही गर्भित कर लिया है, अर्थात सम्यक ज्ञान की अवस्था को भी वहां पर गर्भित किया, क्योंकि वो भी अतीन्द्रिय होकर जानता है, अर्थात वो भी उसमें भी निर्णय केवल ज्ञान स्वभाव का हो गया है। कल अपन ने जो पढ़ा था, तथा मोह के आवेश में सुना, मतलब चर्चा की थी, तथा मोह के आवेश में उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों को ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डी का स्वाद है, उसी प्रकार यह जीव विषय को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि विषय का स्वाद है, सो विषय का स्वाद है, लेकिन विषय में तो स्वाद है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कुत्ता हड्डी और उसका स्वाद, तो कह रहे हड्डी जो है गेय है और कुत्ता जो है वो ज्ञान है। अब ज्ञान को किसका स्वाद आ रहा है? अपने ज्ञान का स्वाद आ रहा है, और मानता क्या है? गेय में से स्वाद आया है। जैसे मुख पर एक मिठाई डाली जाए, मिठाई रखी जाए, क्या मानता है? मिठाई से ज्ञान हुआ। मान लो मिठाई नहीं रखी जाती तो ज्ञान करता क्या? कह रहे तू नहीं कर सकता लेकिन कोई और कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई और कर सकता है, ये धारणा में लाओ जरा। अर्थात कोई ऐसा एक क्षेत्र में बैठा है और वो समस्त त्रिकालवर्ती स्वाद का ज्ञान कर रहा है, फिर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, और तू वर्तमान तेरे जिह्वा पर, रसना पर एक कोई चीज रखी जाए, उसमें ही तू लट्टू हो जाता है और उसी में तन्मय हो जाता है, उससे ही ज्ञान होने की कल्पना करता है। ये तेरे ज्ञान की पराधीनता। हो सकता है कि तुझे वो उसका स्वाद हीन भी आए, हो सकता है अधिक भी आए, कभी कभी ज्यादा मीठा लगता है, कभी कम मीठा लगता है, तो वो भी ज्ञान क्षयोक्षम के अधीन है, वो भी पूर्ण नहीं है। और ये क्या मान रहा है भ्रम से? मुझे गेय से, पदार्थ से ज्ञान हुआ, और इसलिए ये दुखी। आगे
देखो अब ये क्यों हुआ, तो कह रहे ऐसा निक केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं, तथा मैंने नृत्य देखा चक्षु इंद्रिया, राग सुना कर्ण इंद्रिया, फूल सूंघे क्या है ये घ्राणेन्द्रिया, शास्त्र को जाना मुझे यह जानना, इस प्रकार गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। वो विषयों को क्यों जानना है, क्योंकि उनसे वो सुखी होने की कल्पना करता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विषयों से सुख आता नहीं है, विषयों से ज्ञान आता नहीं, ज्ञान ज्ञान से आता है, सुख सुख से आता है। समझ में आया। और जो सच्चा ज्ञान करता है वो सच्चा सुखी भी होता है, जो विषयों से ज्ञान करता है वो विषयों से सुखी होने की कल्पना करता है, और ये मिथ्या है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो वहां इच्छा तो अभी देखो कितनी बड़ी बात है, इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व को स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख, अंडरलाइन दिस, इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे, किंचित मात्र, और किसी को पांचों में से किसी एक को किंचित मात्र ग्रहण करे, तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। देखो कितनी पराधीनता, अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। अब हमको क्या समझना, केवल ज्ञान होने पर हमको केवल ज्ञान नहीं तो आप क्या करना, कह रहे केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना, अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करना, अप्रभावित स्वभाव का निर्णय करना, सर्वों को जानने की सामर्थ्य वाला मेरा ऐसा ज्ञान स्वभाव है, यह निर्णय करना, और सहज ही अंतर्मुख हो जाना। इंद्रिया को खोलने के बजाय इंद्रिया का आलंबन छोड़कर स्वभाव सम्मुख होना, इसी में समझदारी है। क्षयक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है, उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। अब ये बात आगे आने वाली है अपने को प्रवचन सार में, इसलिए अपन नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन कहने की बात, विषयों के ग्रहण करने के लिए वो अपने मरण को तक गिनता नहीं है। ये इसके दुख की पराकाष्ठा। और ऐसे इंद्रिय ज्ञान के आश्रित होकर मैंने जितने दुख पाए हैं उसकी मैं कहाँ बखान करूं। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं कि आपके माध्यम से, हे प्रभु, आपके माध्यम से जब हम संसार के दुखों का वर्णन सुनते हैं तो मुझे इतना खेद और इतना रुदन होता है कि आप पूछो मत कि मैंने क्या किया मेरे इंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करके। इतनी मैंने दुख झेले हैं, अब मैं ऐसे दुख को नहीं झेलना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब अतीन्द्रिय हो जाता हूँ, अपने ज्ञान में मैं सीमित हो जाता हूँ। निज स्वभाव सीमित कियो सीमंदर भगवान। अपने निज स्वभाव में सीमित हो गए तो क्या हो गया, संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। क्या ये विश्वास होता है क्या हमको कि अपनी निज सीमा में आते ही हमको संपूर्ण ज्ञान प्रकट होगा? जिसको ये विश्वास है वही आगे बढ़ेगा, और जिसको ये विश्वास नहीं है वो इंद्रियों से ही ज्ञान करने की चेष्टा करेगा। समझ में आ रहा है क्या? यही इस जीव की दुख भरी दास्तान है। अपन आज के लिए रुक जाते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी असाता का विषय है, तो कोई बात नहीं, कल चर्चा करेंगे, अपन आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं।
कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।